नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नेशनल हेराल्ड केस में 5 दिन तक 54 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद आज राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में पहुंचे और वहां राहुल गांधी की ओर से जिस तरह से भाषण दिया गया, जिस तरह से इस मीटिंग को उन्होंने संबोधित किया, उसके बाद अब एक बार फिर राहुल गांधी सवालों के घेरे में हैं। दरअसल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी इस मीटिंग में नजर आए और इस मीटिंग को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये बताया कि किस तरह से ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल एक टेबल रखी हुई थी, कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, 3 ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद थे, एक अधिकारी बाहर खड़ा हुआ था और इस दौरान एक अधिकारी ने राहुल गांधी से ये पूछा कि आखिर तुम 11 घंटे से बैठे हुए हो, क्या तुम थके नहीं हो? उस पर उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल ईडी के अधिकारी थक गए थे, लेकिन मैं नहीं थका और मैंने इसका कारण भी ईडी के अधिकारियों को गलत बताया। यानी ईडी के अधिकारियों से ही राहुल गांधी ने झूठ बोला। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं इन्हें असली कारण नहीं बताता हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं विपासना करता हूं और मैं 10 घंटे और ज्यादा बैठ सकता हूं। इस पर ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी से सवाल किया कि आखिर विपासना कैसे करते हो, तो इस पर राहुल गांधी ने उन्हें सच नहीं बताया और राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि उस कमरे में उस दौरान सिर्फ मैं अकेला मौजूद नहीं था, बल्कि मेरे साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ बिना डरे जो लड़ाई लड़ रहा है वो तमाम लोग मौजूद थे। तो इस तरह से राहुल गांधी की ओर से इस मीटिंग को संबोधित करते हुए ये बयान दिया गया। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने इस दौरान ये कहा कि उन्होंने ईडी के नहीं बताया, उन्होंने ईडी के अधिकारियों को झूठ बोला कि किस तरह से वो भाषण करते हैं, ये तमाम चीजें साफ तौर पर बता रही हैं कि राहुल गांधी किस तरह के नेता हैं। और क्या सवाल यही है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी जो राहुल गांधी से 5 दिन से लगातार पूछताछ कर रही है और करीब 54 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने ईडी को सच बताया है, क्या उन्होंने सवालों के जवाब सटीक तरीके से दिए हैं? तो ईडी के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि राहुल गांधी सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं और एक ही सवाल का अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो यही वजह है कि राहुल गांधी से 5 दिन तक ईडी ने कड़ी और लंबी पूछताछ की है। और आपको बता दें, पूछताछ का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आज राहुल गांधी ईडी की पूछताछ में 5 दिन तक शामिल होने के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में नजर आए। लेकिन खबर ये है कि दरअसल आने वाले वक्त में भी राहुल गांधी से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है। वहीं जिस तरह से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी इस पूरे मामले में पूछताछ होनी है। ईडी लगातार उन्हें समन भेज रही है। आपको ये बता दें कि इस दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया और अब वो बिल्कुल ठीक हैं और 23 जून को उन्हें ईडी के दफ्तर पहुंचना है। सवाल यही बना हुआ है कि क्या सोनिया गांधी ईडी की पूछताछ में सहयोग करेगी, क्या वो ईडी के दफ्तर जाएगी? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर सामने आई है जिसमें राहुल गांधी ने इस तरह की ये बचकानी बातें एक तरीके से कह सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ये बैठक जिसमें राहुल गांधी का इतना बचकाना बयान सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों से झूठ बोला है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 5वें दिन भी यानी मंगलवार को करीब 11 घंटे की कड़ी पूछताछ की है और केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन ईडी कार्यालय में वो 5 दौरे कर चुके हैं। 5 बार उनसे कड़ी पूछताछ हो चुकी है और कुल 54 घंटे तक अभी तक उनसे पूछताछ हो चुकी है।
जांचकर्ताओं ने उनसे कई सत्रों में पूछताछ की और साथ ही पीएमएलए के तहत उनका बयान भी दर्ज किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नया समन जारी नहीं किया गया है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कम से कम अभी के लिए राहुल गांधी से पूछताछ जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन सोनिया गांधी से भी इस पूरे मामले में पूछताछ होनी है और माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी से सवालों का जवाब जानने के बाद अब ईडी सोनिया गांधी के सामने सवाल दागेगी, उनसे पड़ताल होगी और उसके बाद फिर से राहुल गांधी को समन भेजा जा सकता है। हालांकि गिरफ्तार राहुल गांधी इस पूरे मामले में हो सकते हैं, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार कड़ी पूछताछ राहुल गांधी से फिलहाल इस पूरे मामले में हो रही है। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी से ईडी दरअसल ये समझना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एचएएल को जो ऋण दिया गया था आखिर वो कैसे दिया गया था, क्या इस एचएएल कांग्रेस यंग इंडियन सौदे में कंपनी अधिनियम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब ईडी ने राहुल गांधी से जानने की कोशिश की है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के जो शेयर होल्डर्स हैं और करीब 70% जो हिस्सेदारी है वो गांधी परिवार की इसमें है। तो यही वजह है कि फिलहाल गांधी परिवार पर तलवार लटकी हुई है। जहां एक तरफ राहुल गांधी से पूछताछ कर ली गई है, सोनिया गांधी से अब कड़ी पूछताछ होगी और उसके बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है, जिस तरीके की लगातार खबरें सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में इससे पहले कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही पवन बंसल से भी अप्रैल में ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब जो पूछताछ है वो राहुल गांधी से हुई है। उसके बाद पूछताछ इस पूरे मामले में सोनिया गांधी से होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार तिलमिलाई हुई है। हमने ये लगातार देखा है कि ईडी के दफ्तर के बाहर किस तरीके से कांग्रेस ने सड़कों पर हंगामा बरपाया है, किस तरह से उनके कई सौ कार्यकर्ता और तमाम नेताओं को हिरासत में भी पुलिस अधिकारियों की ओर से लिया गया, पुलिस की ओर से लिया गया, क्योंकि इस तरह से वो पुलिस पर थूकते नजर आए तो कुछ पुलिस के साथ हाथापाई करते नजर आए। इस तरह की तस्वीर भी लगातार देखने को मिली। तो एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम ईडी की जांच से डरने और घबराने वाले नहीं हैं, हम ईडी की जांच का डटकर मुकाबला करेंगे, लेकिन जब जांच की तलवार लटकी तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी की तिलमिलाहट सामने आई कि सड़कों पर हंगामा बरपाया गया और किस तरह से अग्निपथ योजना की आड़ में दरअसल ईडी जो राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है उसका गुस्सा कहीं न कहीं सड़कों पर निकाला। उसका गुस्सा रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें रोक कर निकाला गया। ये तमाम तस्वीरें हैं जो कुछ बीते दिनों में सामने आई हैं। और आपको बता दें, दिल्ली में जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है उसमें कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग राज्यों के अपने विधायकों को बुलाया है और दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में ही ये बैठक बुलाई गई है। अग्निपथ योजना की ईडी की पूछताछ के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, ये जानकारी सामने आ रही है। तो इससे पहले भी हमने लगातार तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर सचिन पायलट हो, इसके अलावा तमाम कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से लेकर दूसरे नेताओं ने राजधानी दिल्ली में किस तरह से सड़कों पर हंगामा बरपाया है। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इसके बाद अब इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, छत्तीसगढ़ विधायक विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के खासतौर पर सभी विधायक इस पूरी मीटिंग में शामिल हैं। और बताया ये जा रहा है कि दरअसल बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को कुचलने के लिए किए जा रहे प्रयास से लड़ने और उसका मुकाबला करने की नीतियों पर इस पूरे मामले पर चर्चा होगी। तो इस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर
गंभीर आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ये भी आरोप उनकी तरफ से समय समय पर लगाया गया है। और अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता यानी जो हाईकमान है राहुल गांधी और सोनिया गांधी वही ईडी के निशाने पर है, वही ईडी की रडार पर है और ईडी इस पूरे नेशनल हेराल्ड केस में उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, इसके बाद सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी और देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में क्या ईडी को उन तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं या फिर इस पूरे मामले में ईडी कोई बड़ा एक्शन आने वाले वक्त में लेती है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।